ठीक है, तो करना क्या है आपको, सिंपल है, दो क्लास है, एक है आपका बैंक क्लास और एक है आपकी क्या है, यूज़र क्लास। ठीक है, बैंक क्लास में आप क्या करना, एक विड्रॉ फंक्शन बनाना। अब विड्रॉ फंक्शन में क्या होगा, यूज़र से उसका अमाउंट ले लेंगे हम। ठीक है, क्या ले लेंगे, अमाउंट। अब उसके अंदर क्या करेंगे हम, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अमाउंट यूज़र ने दिया है और जो बैंक में पैसा पड़ा है, एक वेरिएबल बना लेंगे ग्लोबल ऊपर अब बैंक स्क्रीन क्लास के शेयर अंदर। कर देगा। हाँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है एक टास्क। ठीक है, क्या करना है दोबारा बता देता हूँ, चलो। दो क्लास है, एक बैंक है, एक बैंक क्लास है। बैंक क्लास में पहले क्या करना है आपको, एक बैंक बैलेंस, एक वेरिएबल बनाना, उसमें वाला 1,000 रुपये डाल देना। 1,000 रुपये आप लिख देना मैनुअली। ठीक है, फिर उसी के अंदर एक फंक्शन बनाना विड्रॉ नाम से। ठीक है, विड्रॉ अमाउंट जो भी नाम देना दे देना। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके अंदर एक वेरिएबल पैरामीटर बनाना, यूज़र अमाउंट, मतलब यूज़र जो निकाल रहा है पैसे विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये भी कर दोगे। फिर कुछ करना ही नहीं है आपको, जो बैंक में पड़ा है पैसा 1,000 रुपये और जो यूज़र ने दिया है उनको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद दोबारा से कहाँ डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे। ये काम करोगे। ठीक है, अब करना है क्या है आपको, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, कस्टमर क्लास के अंदर एक और क्लास हुई कस्टमर। ठीक है, कस्टमर क्लास के अंदर क्या करना, आप उस जो बैंक वाला क्लास बनाया उसको कॉल कर लेना एक बार। ठीक है, और यूज़र, यूज़र एक वेरिएबल बनाना, उसी के अंदर नाम हम बेसिकली प्रिंट करवाएंगे किसका हुआ है किसका नहीं हुआ। तो यूज़र नाम से एक वहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे। तो उस क्लास कस्टमर क्लास के अंदर मैंने क्या किया, दो काम किए हैं। पहला काम क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, इसका नाम दे दिया, मान लो नेम ही दे दिया चलो। और एक बैंक जो क्लास बनाई थी मैंने, उसको मैंने इसके अंदर कॉल कर लिया एज रेफरेंस। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद इनका एक कंस्ट्रक्टर बना देना इनिशियलाइज करने के लिए, वो कर दोगे। अब कस्टमर क्लास जो करेगी क्या, एक्सटेंड करेगी थ्रेड, ध्यान रखना। और उसी के अंदर क्या करेंगे, हम रन फंक्शन में कॉल कर लेंगे। है ना, कस्टमर के अंदर मैंने रन फंक्शन कॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। और क्योंकि आपने बैंक क्लास को कस्टमर क्लास के अंदर कॉल कर रखा है, तो उसके फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, जो कि था क्या, विड्रॉ फंक्शन। तो विड्रॉ फंक्शन को उसके अंदर कॉल कर देना। ठीक है, और उसके अंदर क्या कर दोगे आप, अमाउंट पास कर देना। ठीक है, अमाउंट पास कर देना, कुछ भी 700 300 जो भी पास करना कर देना। फिर मेन क्लास में दोनों क्लास का कस्टमर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना, यानी कि क्या करोगे, थ्रेड बनाओगे अपना, T1 T2 नाम से ना देना। और बस कुछ करना नहीं है आपको, स्टार्ट कर देना दोनों थ्रेड को। तो पहली बार जब रन करोगे प्रोग्राम को, ठीक है, तो होगा क्या कि मान लो 1,000 रुपये पड़े हैं और आपने 700 निकाले, उन्होंने भी 700 निकाले, निकल जाएंगे। जबकि ऐसा तो आउटपुट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, और सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना नहीं है। जो विड्रॉ फंक्शन आपने बनाया था, कहाँ बनाया था, बैंक क्लास के अंदर, उसके सिग्नेचर पे जाके विड्रॉ फंक्शन, विड्रॉ लिखा होगा ना आपका, पब्लिक आप स्टैटिक लिखते हो, फिर फंक्शन का नेम लिखते हो। बस फंक्शन के नेम से पहले सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लिख देना, बस एक। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जैसे लिख दोगे, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, और जैसे दोबारा रन करोगे, दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, आपके पास आपने 700 रुपये निकाले या उनका 700 रुपये निकलेगा, तो आपको इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग में एक बार ट्राई करना, स्टेप सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, और खुद से एक बार करना। नहीं होगा तो फिर मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो इस वीक हमारी कोड जावा एंड हो जाएगी, फिर हम लोग एडवांस जावा पे आ जाएंगे। और एडवांस जावा में बता दूँ मैं आपको, सीधा स्प्रिंग बूट करवाऊंगा पहले। ठीक है, सर्वलेट वर्वलेट बाद में करवाऊंगा मैं डेटाबेस करवाऊंगा और JDBC करवाऊंगा, डेटाबेस करवाऊंगा पहले। उसके बाद स्प्रिंग बूट करेंगे। सर्वलेट इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, रेयरली पूछेंगे, मेनली स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज ये सब पूछेंगे आपसे, API पे पूछेंगे, तो पहले वो करवाऊंगा मैं। और कंपनी में भी काम इसी पे करना है आपको। ठीक है, सर्वलेट सर्वलेट पे नहीं करते हो काम। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह ये सारी चीजें हाँ, जावा। जावा 8 का मैं करवाऊंगा आपको, इसके लिए भी टाइम, इसके लिए भी अलग से करवाएंगे। पहले मैं आपको स्प्रिंग बूट करवा देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट करने को तो वैसे बहुत कुछ है, सर्वलेट है, JSP है, JSTL, लैम्डा भी है। ठीक है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको करवा दूँ क्या, स्प्रिंग बूट। ठीक है, ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये स्प्रिंग तो हम करेंगे क्या, बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बाद, कोर जावा के बाद। कोर जावा के बाद हम लोग करने करने वाले हैं सबसे पहले क्या, JDBC। ठीक है, नॉर्मल कोर जावा की एप्लीकेशन को JDBC के साथ कैसे कनेक्शन बनाते हैं, डेटा कैसे करेक्ट करते हैं, तो सारे काम देखेंगे। ट्रांजिशन मैनेजमेंट क्या होता है, कनेक्शन पूलिंग क्या होता है आपका, डेटा सोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, SQL कमांड देखेंगे। इसके बाद आप सीधा सीधा मैं जम करवाऊंगा आपको कहाँ पे, स्प्रिंग बूट पे। ठीक है, और स्प्रिंग बूट में ध्यान रखना, बहुत मेन मेन टॉपिक करवाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, उसको हम स्किप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वो एंड में कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इतना है कि आप कम, मैं आपको कम से कम, अभी अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई मई में आप लोगों का मतलब ये मेन टॉपिक करवा दूंगा मई मिड तक, कि आप इंटरव्यू में बैठ लोगे आराम से, इंटरव्यू निकाल भी लोगे।
स्प्रिंग हाइबरनेट पे। ठीक है, हाइबरनेट भी आज कुछ है नहीं, 2 दिन में आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। हाइबरनेट हो गया, जेपीए 1 हफ्ते इसी में लग जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है, अभी एंड करते हैं।